हेलो गाइस। आज की मूवी का नाम है ब्लर, जो कि एक स्पेनिश मूवी जूलियस आइस की कॉपी है। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की गौतमी से, जो कि पूरी तरह से नाबीना होती है, बिल्कुल भी देख नहीं पाती। तभी उसको अपने साथ किसी के होने का एहसास होता है। वो उसे रैप म्यूज़िक बंद करने का कहती है, क्योंकि गौतमी को रैप म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो नफ़रत करती है रैप म्यूज़िक से। पिछले 6 महीने से गौतमी अपने घर से दूर किसी हिल स्टेशन पे पहाड़ों के पास एक गांव में रहा करती थी। उसका अपना कोई नहीं था, सिवाय एक बहन जिसका नाम गायत्री था। वो अपने मियाँ के साथ दिल्ली में रहा करती थी। जब वो अनजान शख्स रैप म्यूज़िक बंद नहीं करता, तो गौतमी परेशान होके दूसरे कमरे में चली जाती है ऊपर वाले, और जाके खुदकुशी करने की कोशिश करती है। तभी अचानक वो अनजान शख्स उसके कमरे में आ जाता है और उसकी टांगों के नीचे से वो स्टूल हटा देता है, जिसकी वजह से गौतमी की मौके पे ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ गायत्री को भी यही ख्वाब बहुत परेशान करता है। वो बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने शौहर नील को कहती है कि मुझे गौतमी के घर ले चलो। जब अगली सुबह वो गौतमी के घर पहुंचते हैं, तो काफ़ी बेलें बजाने के बाद भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। इतना खटखटाने के बाद जब कोई नहीं खोलता, तो गायत्री पीछे की खिड़की तोड़ के घर में दाखिल हो जाती है। घर में दाखिल होके वो क्या देखती है कि गौतमी फांसी पे लटकी है, जो देख के वो बहुत दुखी हो जाता है। तो नील शहर की पुलिस को कॉल कर देता है। फिर पुलिस आ जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर चंदेल सारी जांच पड़ताल करके बताता है कि गौतमी ने खुद सुसाइड की है। उस पे उसके शरीर पे कोई भी जख्म या ज़बरदस्ती के निशान नहीं हैं। तो गायत्री ये बात मानने से इनकार कर देती है और बहुत रोती है। गायत्री ये बात मानने से इनकार कर देती है कि उसकी बहन खुदकुशी नहीं कर सकती। उसका यकीनन कत्ल हुआ है। जब पुलिस की मदद नहीं मिल पाती, तो गायत्री ये ठान लेती है कि वो अपनी बहन की मौत के पीछे की वजह जान के रहेगी। तभी वहाँ से जाने से पहले नील गायत्री को कहता है कि डॉक्टर अमन गौतमी की आंखों की जांच करना चाहते हैं। दरअसल गौतमी को पहले कम दिखना शुरू हुआ था, और कुछ अर्सा पहले उसको बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया था। तो डॉक्टर अमन एक दफ़ा गौतमी की आंखों की जांच करना चाहते हैं। दरअसल यही सब गायत्री के साथ भी हो रहा होता है। उसको भी आहिस्ता आहिस्ता दिखना कम हो जाता है। जब शाम में वो अपने कमरे में बैठी होती है, तब एकदम लाइट चली जाती है, तो गायत्री को भी कुछ नज़र नहीं आता। तभी अचानक उसको भी उसी तरह किसी के कमरे में होने का एहसास होता है। वो बहुत घबरा जाती है। तो अचानक नील वहाँ आ जाता है। वो नील को सारी बात बताती है, लेकिन नील यकीन नहीं करता। और अगली सुबह इंस्पेक्टर चंदेल गायत्री के पास आता है और बताता है कि गौतमी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, और उसमें साफ ज़ाहिर है कि गौतमी ने सुसाइड ही की है। ना ही घर से किसी और शख्स के हाथों के निशान मिले हैं, और ना ही आसपास किसी और ने आता जाता किसी को देखा है। गौतमी के पड़ोस में सिर्फ दो ही लोग थे। एक का नाम विपिन चंद, जो अपनी बेटी के साथ रहा करते थे, और दूसरी मिसेस सोलंकी, जो अकेली रहा करती थी। इन दोनों के साथ ही गौतमी की बहुत अच्छी दोस्ती थी, मगर किसी ने किसी को कुछ नहीं देखा। सोलंकी के साथ गौतमी की बहुत अच्छी बनती थी, इसीलिए गायत्री गौतमी की पूछताछ करने मिसेस सोलंकी के पास चली जाती है। तो मिसेस सोलंकी उसे बताती हैं कि वो यहाँ पे अपने बेटे की वजह से आई थी, मगर वापस नहीं जा पाई। वो दिल्ली की रिहायशी थी, लेकिन दिल्ली वापस जा नहीं पाई। वो बताती हैं कि उन्हें 25 साल हो गए यहाँ रहते हुए। फिर वो गौतमी के बारे में पूछती है, तो वो उसे बताती हैं कि पहले तो गौतमी की बहुत अच्छी थी उसके साथ, लेकिन फिर अचानक कुछ कुछ कम होने लगी। पहले उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। फिर गौतमी ने वेलनेस सेंटर ज्वाइन कर लिया, जो विजुअल अफेक्टेड लोगों के लिए काम करता था। वहाँ उसकी दोस्ती उषा नायर और उसकी टीम के साथ हो गई। उसके बाद वो मिसेस सोलंकी से कभी नहीं मिली। सब जानने के बाद गायत्री वेलनेस सेंटर पहुंच जाती है। वहां जाके उषा नायर और उसकी टीम से मिलती है, तो उसको मालूम पड़ता है कि ये सारी भी ब्लाइंड ही हैं, जैसे कि गौतमी थी। तब उनसे बात करके उसको अंदाज़ा होता है कि गौतमी का एक बॉयफ्रेंड भी था, जो अक्सर वहाँ उसके साथ आया करता था। बॉयफ्रेंड का सुन के गायत्री बहुत परेशान हो जाती है और शॉक्ड हो जाती है। तभी उषा नायर महसूस कर लेती है कि पीछे कोई खड़ा हुआ है, और वो उसको कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है।
जब गायत्री अचानक पीछे मुड़ के देखती है तो एक काली जैकेट में बंदा वहाँ से भागने लगता है। उसको भागता देख गायत्री भी उसके पीछे भागती है लेकिन उसको पकड़ नहीं पाती। अचानक बाहर आके गायत्री चक्कर खा के गिर जाती है। दरअसल ये उसका पहला स्ट्रोक था। अचानक वहाँ पे विपिन आ जाता है जो कि गौतमी का दूसरा पड़ोसी होता है। वो भी ब्लैक जैकेट में ही होता है। वो गायत्री को उठा के उसके घर ले जाता है। जब अचानक गायत्री उसको भी ब्लैक जैकेट में देखती है तो वो उस पर शक करती है कि यकीनन ये भी उसके कत्ल में शामिल होगा और ये वही शख्स है जो मेरे पीछे खड़ा था। ये सारी बात वो अपने शौहर नील और पुलिस इंस्पेक्टर को बताती है। लेकिन वो दोनों गायत्री की बात पे यकीन नहीं करते क्योंकि गायत्री ने उसका चेहरा नहीं देखा होता। वो सिर्फ अपने एजम्पशंस के ऊपर ही बात कर रही होती है। साथ में दूसरी तरफ नील कुछ गायत्री से छुपा भी रहा होता है जिसके बारे में चंदेल को पता है। तभी नील गायत्री को समझाता है कि वो अपनी बहन की मौत को भूल जाए और इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दे क्योंकि पुलिस ने भी केस ख़त्म कर दिया है। और क्योंकि नील नहीं चाहता कि बहन की तरह गायत्री की भी आंखों की बिनाई आहिस्ता आहिस्ता करके चली जाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी। गायत्री मान जाती है और फिर वो अगले दिन उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन अचानक वहीं पे गायत्री को फिर से किसी के होने का एहसास होता है और उसको दोबारा से स्ट्रोक आता है। ये उसका दूसरा स्ट्रोक था जिसकी वजह से वो वहीं पे चक्कर खा के गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। नील उसको फ़ौरन उठा के घर ले आता है और उसको ज़बरदस्ती वापस दिल्ली जाने को बोलता है। वापस जाने से पहले गायत्री एक बार नील से पहलगाम जाने की फरमाइश करती है। ये वही जगह है जहाँ पे ये दोनों पहली दफ़ा मिले थे। असल में उषा नायर से गायत्री को पता लगा था कि गौतमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ के सनशाइन होटल में जाया करती थी। दरअसल गौतमी के रूम से गायत्री को सनशाइन होटल की इनवॉइस भी मिलती है। तो अगर वो वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ जाके उसको गौतमी के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ ना कुछ पता चल सकता है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो नील जब गाड़ी से सामान निकाल रहा होता है तो गायत्री फ़ौरन रिसेप्शनिस्ट के पास जाके उसे वो इनवॉइस दिखाती है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि गौतमी यहाँ अकेली आया करती थी, उसके साथ कोई नहीं होता था। ये सारी बातें करते इस साइड पे खड़ा एक बूढ़ा आदमी इनको सुन रहा होता है। उसके बाद गायत्री डिनर के लिए तैयार होने चली जाती है और डिनर एरिया में आ जाती है।